हेलो एवरीवन। सो रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के सबटाइटल की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही होती है जैसा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। सो आज की इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है हमें बिल्कुल वर्ड टू वर्ड उसको ट्रांसलेट करना होगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो वहाँ पर हिंदी में कुछ होगा, इंग्लिश में कुछ और होगा। ऐसे सीन्स आपको कई बार देखने को मिलेंगे और इस वीडियो में भी ऐसे सबटाइटल्स आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है, उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है। इस तरीके से आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास अभी ऑफिस से फ़ोन आया। मेरे पास अभी ऑफिस से फ़ोन आया। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, आई जस्ट गॉट अ कॉल। ठीक, सो आई जस्ट गॉट अ कॉल का मतलब मेरे पास अभी कॉल आया। अब जैसे कि मैं बोलूँ, इसको बिल्कुल ग्रामेटिकली ट्रांसलेट अगर करो कि मेरे पास अभी ऑफिस से फ़ोन आया, सो लोग क्या करेंगे, केम, कि फ़ोन केम, कॉल केम। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई रिसीव्ड अ कॉल या गॉट अ कॉल। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। सो आई जस्ट गॉट अ कॉल, मेरे पास अभी कॉल आया फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। ठीक है, अब निकाल दिया कंपनी से मतलब किसी ऑफिस से निकाल दिया, किसी नौकरी से निकाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं फायर। ठीक है, दे फायर्ड मी। आग वाला फायर नहीं, ये फायर अलग है। दे फायर्ड मी, उन्होंने मुझे फायर कर दिया, उन्होंने मुझे निकाल दिया काम से। दे फायर्ड मी। सुनो, इस बारे में चिंता मत करो। लिसन, डोंट वरी अबाउट दिस। लिसन, डोंट वरी अबाउट दिस। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट दिस, इस बारे में चिंता मत करो। ठीक है, मेरे पास अभी भी नौकरी है। अब अभी भी कोई चीज़ है मेरे पास, सो स्टिल। अब जैसे मैंने किसी को बोला कि यहाँ खड़े हो जाओ और मैं वहाँ 2-3 घंटे के बाद आया, सो फिर मैं बोलूँगा यू आर स्टिल स्टैंडिंग हेयर, तुम अभी भी यहाँ खड़े हो। सो इस तरह से, सो मेरे पास अभी भी नौकरी है। आई स्टिल हैव अ जॉब। मेरे पास अभी भी मेरी नौकरी है। आई स्टिल हैव माई जॉब। आई स्टिल हैव माई जॉब। हम साथ मिलकर संभाल लेंगे, संभाल लेंगे नहीं है, हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। विल मैनेज टुगेदर मतलब हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, साथ मिलकर सिचुएशन को संभाल लेंगे। वी विल मैनेज टुगेदर। अब देखिए, इसके फ़ोन पे, लड़की के फ़ोन पे लड़के ने फेस टाइमिंग किया। फेस टाइम क्या होता है, मतलब एप्पल में जो आईफोन्स होते हैं इनमें फ़ीचर होता है कि आप किसी को सीधा जो वीडियो कॉल करोगे, सो फेस टाइम का फ़ीचर होता है। सो तुम मुझे फेस टाइम कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू फेस टाइमिंग मी। ठीक है, तो फेस टाइम को यहाँ पे एक्शन की तरह लिया गया है, उसमें आईएनजी लगा दिया है। सो हाउ आर यू फेस टाइमिंग मी, तुम मुझे फेस टाइमिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, हाउ आर यू फेस टाइमिंग मी। तुमने आईफोन खरीदा। अब ये पूछ रहे तुमने आईफोन खरीदा, यू बॉट एन आईफोन, यू बॉट एन आईफोन। ठीक है, अब इसको अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। ठीक, क्योंकि हिंदी में ना, हिंदी में ठीक है ना इंग्लिश में ठीक है। कैसे, अगर मुझे हिंदी में बोलना हो तो मुझे ये बोलना चाहिए, क्या तुमने आईफोन खरीदा। तो ये आना चाहिए ना, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ऐसे पूछना चाहिए, क्या तुमने आईफोन खरीदा। लेकिन मैंने सिंपल पूछा, तुमने आईफोन खरीदा, और वहाँ एक सेंस लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और एक्सप्रेशन से समझ में आएगी, टोन से समझ में आएगी। सेम इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में जो ग्रामेटिकली होना चाहिए था वो होना चाहिए था, डिड यू बाय एन आईफोन। ठीक है, ये होना चाहिए था, डिड यू बाय। लेकिन हमने कैसे बोला, यू बॉट एन आईफोन, कि तुमने आईफोन खरीदा। वो भी ऐसे ही इंग्लिश में भी बोलते हैं जैसा हम हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल हिंदी के ग्रामर के हिसाब से नहीं जाते। इंग्लिश में भी बोलने में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको कहीं मेल लिखना है, आपको कोई मैसेज लिखना है, कोई फॉर्मल कुछ लेटर लिखना है, तब आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, फिर आप बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे। ठीक है, सो यू बॉट एन आईफोन, तुमने आईफोन खरीदा। तुमने उस दिन कहा था, यू सेड दैट डे, तुमने उस दिन कहा था, यू सेड दैट डे, कि तुम्हारी नौकरी चली गई, दैट यू लॉस्ट योर जॉब। अब इसको भी अगर आप बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे, लॉस्ट का मतलब खोना, कि तुमने अपनी नौकरी खो दी, तो ऐसे इतना जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा कि कि तुम्हारी नौकरी चली गई, इसके लिए हम बोल देते हैं दैट यू लॉस्ट योर जॉब, यू लॉस्ट योर जॉब, तुम्हारी नौकरी चली गई। मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया। मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया। कौन सा बिजनेस, विच बिजनेस। अब देखिए, कौन सा बिजनेस या फिर क्या बिजनेस, अगर दोनों के लिए होता तो दोनों के लिए विच ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि कौन सा के लिए क्या लगाऊं मैं, क्या के लिए क्या लगाऊं मैं। तो दोनों के लिए यहाँ पे विच लग जाता। विच और वॉट में डिफरेंस तो पता ही होगा। जो चीज़ें लिमिटेड होती है, काउंटेबल होती है, वहाँ विच लगता है। जो नॉन काउंटेबल है, जिनको गिना नहीं जा सकता, वहाँ वॉट लगता है। कौन सा बिजनेस, विच बिजनेस।
तुम्हें क्या करना है। अब इसको कैसे बनाएंगे कि तुम्हें क्या करना है इस चीज़ से, ठीक है। इसको सिंपल सा बोल देंगे व्हाट विल यू डू। अब व्हाट विल यू डू को ग्रामेटिकली जाओगे तो क्या बनेगा, तुम क्या करोगी, व्हाट विल यू डू। लेकिन सेंस तो यही बोलता है ना, अगर मैं बोलूँ किसी को अरे तुझे क्या करना, तो मतलब ये है कि तू जान के क्या करेगा, तू क्या करेगा। सो ऐसे बनाएंगे, तुम्हें क्या करना है, व्हाट विल यू डू। समीर और मैं, समीर एंड आई, समीर और मैं, समीर एंड आई, मी नहीं लगाते हैं, समीर एंड मी नहीं, वो गलत है। समीर एंड आई, समीर और मैं लोगों को कॉल करते हैं और उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेते हैं। अब डिटेल्स क्या होता है, मतलब पूरी जानकारी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपको पता ही होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिनसे स्वाइप करके शॉपिंग करते हैं। सो लोगों को कॉल करते हैं और उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेते हैं। कॉल पीपल, ठीक है, कॉल पीपल एंड टेक देयर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है। अभी देयर जो है THEIR मतलब उनकी, ठीक है, THERE नहीं है, THEIR उनकी, ठीक है। इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है, ऐसे हम बोलते हैं। लोगों को कॉल करते हैं और उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लेते हैं। कॉल पीपल एंड टेक देयर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, कॉल पीपल एंड टेक देयर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। क्या तुमने, अब देखिए हैव यू का सिर्फ तो ये मतलब आएगा क्या तुम, लेकिन जब पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। सो क्या तुमने लोगों को ठगना शुरू कर दिया है, क्या तुमने लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। हैव यू स्टार्टेड टू फ्रॉड पीपल, ठीक है। फ्रॉड जो एक्शन है इसका मतलब है किसी को ठगना, धोखा देना, ठीक है, गद्दारी करना, ऐसे। सो हैव यू स्टार्टेड टू फ्रॉड पीपल, क्या तुमने लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। हैव यू स्टार्टेड टू फ्रॉड पीपल। तो मैं और क्या करता, अब इसको कैसे बनाओगे, तो मैं और क्या करता। सो वॉट एल्स कुड आई डू, अब मतलब मैं और क्या कर सकता था। जी, आपको ये समझना होगा, आपको खुद ही जो भी आपके दिमाग में ऐसी कोई लाइन आती है जिसको आप नहीं बना पा रहे हो, सो आपको उसको खुद ही इंग्लिश के सिंपल सेंटेंस में, सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ना होगा। अब मेरे दिमाग में ये लाइन आई तो और मैं क्या करता, अब मैं इसको कैसे बताऊं, तो इसको मैं सेंस में तोड़ूंगा पहले, और मैं क्या कर सकता था, ठीक है, मतलब और मैं क्या करता। एंड में ये चीज़ सही नहीं लग रही है, सो एंड में कुछ और लगाना पड़ेगा जिसको सेंस में मैच करे। तो और मैं क्या कर सकता था, तो सकता था जैसे ही मैंने लगाया तब मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ कुड लगाना है, ठीक है। ये पास्ट में कोई चीज़ कर सकने की बात पे कुड लगाना है। सो और मैं क्या करता, सो व्हाट एल्स कुड आई डू, सो व्हाट एल्स मतलब और क्या। सो व्हाट एल्स कुड आई डू, वेयर एल्स कुड आई गो, कि मैं और कहाँ, ठीक है, और कहाँ जाता, और मैं कहाँ जा सकता था। सो व्हाट एल्स, वेयर एल्स, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। सो मैं और क्या करता, सो व्हाट एल्स कुड आई डू। मेरी नौकरी चली गई, आई लॉस्ट माई जॉब, मेरी नौकरी चली गई, आई लॉस्ट माई जॉब। ये बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये जो पैसा कमाने का तरीका है ना, ये टिकने वाला नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अब टिकाऊ को, टिकने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल। सस्टेन करना मतलब टिके रहना, टिकाऊ की चीज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल। सो ये बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है, या फिर ये बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल, बिल्कुल भी के लिए हम लगाते हैं एट ऑल। मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम एट ऑल, ठीक। सो ये बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। इस पैसे से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। दिस मनी वोंट ब्रिंग यू any happiness to you. This money won't bring any happiness to you. This money won't bring any happiness to you. मतलब ये पैसा तुम्हारे लिए कोई खुशियाँ लेकर नहीं आएगा। इसको बिल्कुल ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करोगे तो ऐसे होगा, लेकिन अगर मैं हिंदी में ये बोल रहा हूँ इस पैसे से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, सो इसको मैं कैसे बोलूँगा, इस पैसे से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, मतलब ये पैसा तुम्हारे लिए कोई खुशियाँ लेकर नहीं आएगा। सो दिस मनी वोंट ब्रिंग एनी हैप्पीनेस टू यू। दिस मनी वोंट क्या, विल नॉट, दिस मनी वोंट ब्रिंग एनी हैप्पीनेस टू यू। अब ये किसी इंसान को ठग रहा है, उससे पैसे ले रहा है। अब वो इंसान कॉल पे इसको बोल रहा है, लेकिन मेरे खाते से तो पैसा कट रहा है, बट अमाउंट इज गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट। डिडक्ट का मतलब कटना, अभी डिडक्ट की ही फॉर्म है डिडक्टेड। अमाउंट इज गेटिंग डिडक्टेड, कटे जा रही है, अमाउंट इज गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट, मेरे खाते से। आपने कहा था खाते में पैसे आएंगे, ठीक है, आपने कहा था खाते में पैसे आएंगे, तो या फिर खाते में पैसे आएंगे या फिर आपने कहा था खाते में पैसे डाले जाएंगे, दोनों के लिए क्या बोलेंगे हम, यू सेड माई अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द मनी।
ठीक है, अगर मैं बोलूँ योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 5,000 रुपी, तो तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए हैं या फिर तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपये डाल दिए गए हैं, एक ही सेंस है। सो आपने कहा था खाते में पैसे आएंगे, यू सेड माई अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट। मैंने अपने किराए के लिए इस पैसे का इंतज़ाम किया है, मैंने अपने किराए के लिए इस पैसे का इंतज़ाम किया है। आई हैव अरेंज दिस मनी फॉर माई रेंट, आई हैव अरेंज दिस मनी, मैंने इस पैसे का इंतज़ाम किया है फॉर माई रेंट, मेरे किराए के लिए। प्लीज़ ये मत लो, प्लीज़ डोंट टेक दिस, प्लीज़ डोंट टेक दिस, प्लीज़ ये मत लो, प्लीज़ डोंट टेक दिस। मैं इस पैसे को वापस नहीं कर सकता। अब ये उस बंदे को बोल रहा है मैं इस पैसे को वापस नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रिटर्न दिस मनी, आई कैन नॉट रिटर्न दिस मनी, मैं इस पैसे को वापस नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रिटर्न दिस मनी। अब ये डॉक्टर की इसके पास कॉल गई है, दरअसल तुम्हारी माँ की रिपोर्ट वापस आ गई है, मतलब इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि ये शायद ठीक नहीं है लेकिन वो वापस आ गई हैं। दरअसल तुम्हारी माँ की रिपोर्ट वापस आ गई है, और दरअसल तुम्हारी माँ की रिपोर्ट वापस आ गई है, एक्चुअली योर मॉम्स रिपोर्ट्स केम बैक, ठीक है, एक्चुअली योर मदर्स रिपोर्ट्स केम बैक एंड, और वो अच्छी नहीं है, दे डोंट लुक गुड, ठीक है, दे डोंट लुक गुड। अब ये दे डोंट लुक गुड का मतलब ये अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन अब मान लीजिए कि किसी का रिजल्ट आया है, ठीक है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, अब वो रिजल्ट आपके हाथ में है और आप उसको बोले यार अच्छा नहीं है ये, तो इसको हम इस तरह से ही बोल सकते हैं, इट डजंट लुक गुड, यार ये अच्छा नहीं है, इट डजंट लुक गुड। सो इस तरह से हम बात करते हैं। सो वो अच्छी नहीं है, दे डोंट लुक गुड, मतलब वो अच्छी नहीं लग रही हैं, वो अच्छी नहीं दिख रही हैं, दे डोंट लुक गुड। उनमें एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी आई है, ठीक है। अब कोई बीमारी का पता चलना कि उनमें किसी एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी का पता चला है, सो कोई बीमारी का पता चलना, कोई बीमारी का आना, उसको हम यूज़ करते हैं डायग्नोस, ठीक है। सो डायग्नोस हुई है कोई बीमारी, मतलब बीमारी सामने आई है, बीमारी का पता चला है। दुर्लभ का क्या मतलब होता है, दुर्लभ बीमारी मतलब रेयर, दुर्लभ का मतलब होता है रेयर, मतलब जो कॉमन नहीं है, जो बहुत ही कम जो बहुत ही कम होता है ना, कि रेयर पीपल, की बहुत ही दुर्लभ इंसान, कि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। सो रेयर उस चीज़ को बोलते हैं। डिसीज़ मतलब बीमारी, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, उनमें एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी आई है, उनमें एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी का पता चला है। शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड, शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड, उनको डायग्नोस किया गया है, बीमारी निकाली गई है। शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद अ वेरी रेयर डिसीज़, एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी के साथ, ठीक है। सो उनमें एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी आई है। शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद अ वेरी रेयर डिसीज़, शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद अ वेरी रेयर डिसीज़। तुम्हें 70-80 लाख का इंतज़ाम करना होगा। अब देखिए फ्यूचर में कोई बात करनी होगी तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ होता है, ठीक है, मतलब कोई मजबूरी जहाँ पता चलती है, यहाँ पे इसको मज़ा तो नहीं आएगा करने में ये चीज़, तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ होगा। सो यू विल हैव टू अरेंज 780 लैक्स, यू विल हैव टू अरेंज 780 लैक्स। तुम्हें इसे जल्दी ही करना होगा, तुम्हें इसे जल्दी ही करना होगा, मतलब जो पैसे का इंतज़ाम है वो तुम्हें जल्दी ही करना होगा। यू विल हैव टू डू इट सून, यू विल हैव टू डू इट सून, तुम्हें इसे जल्दी ही करना होगा, यू विल हैव टू डू इट सून। अब इसने मैसेज किया है लड़की को, वो मैसेज पढ़ रही है, अब वो बैकग्राउंड में चल रहा है और ये सब दिखा रहे हैं। तुम सही थी, यू वर राइट, तुम सही थी, यू वर राइट। अब देखिए यू वर राइट का मतलब क्या है, तुम सही हो या फिर तुम सही कह रही हो, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि कोई सही बोल रहा है तो मैं उसको बोला यू आर राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोलने के लिए वर्ड लगाएं यू आर स्पीकिंग राइट। सो आप सिंपल सा अगर आप बोलेंगे हाँ यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। सो यहाँ पे अगर मैं इसको हिंदी में ये होता कि तुम सही कह रही थी, तब भी सेम रहता, यू वर राइट, ठीक है, तुम सही थी, यू वर राइट। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, पीपल हु स्कैम अदर्स, स्कैम का मतलब क्या होता है, घोटाला, ठीक है। स्कैम में घोटाला, धोखा देना, ठगना, ये सब आ जाता है, ठीक। सो जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, पीपल हु स्कैम अदर्स, पीपल हु स्कैम अदर्स, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। नो गुड कैन कम टू दैम, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे तब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, नथिंग गुड कैन हैपन, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको और ईजी अगर आप बोलो, नो गुड कैन कम टू दैम, भाई ऐसा करने से किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं आता, नो गुड कैन कम टू दैम। जो कुछ भी मैंने दूसरों के साथ किया, अब देखिए जो कुछ भी, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे वॉट एवर, ठीक है, वॉट एवर आई टोल्ड यू, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक। तो जो कुछ भी
मैंने दूसरों के साथ किया, वॉट एवर आई डिड विद अदर्स, डिड क्या है, ये डू की ही फॉर्म है, ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। वॉट एवर आई डिड विद अदर्स, जो भी मैंने दूसरों के साथ किया वो मेरे पास वापस आया है। दैट हैज़ कम बैक टू मी, अभी दैट इज़ नहीं है, दैट हैज़ है, दैट हैज़ कम बैक टू मी, दैट्स कम बैक टू मी, वो मेरे पास वापस आया है, वापस आ चुका है, वो मेरे पास वापस आ चुका है, इस तरह से दैट हैज़ कम बैक टू मी। अब ये लड़की इसको बोल रही है, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, आई कॉल्ड यू अप सो मैनी टाइम्स, आई कॉल्ड यू अप सो मैनी टाइम्स। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है, आई नीड टू टेल यू समथिंग, ठीक है। ये लेकिन ये चाहने वाली बात आ रही है, यहाँ नीड भी लगा सकते थे कि तुम्हें कुछ बताना है मुझे, लेकिन यहाँ पे खुशी से बोलना चाह रही है। सो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, फॉर योर मॉम्स ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, फॉर योर मॉम्स ट्रीटमेंट, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 80 लाख का इंतज़ाम हो गया है। 80 लाख हैज़ बीन अरेंज्ड। अब देखिए इसको बिल्कुल ग्रामेटिकली जाओगे, 80 लैक्स हैज़ बीन अरेंज्ड, सो 80 लाख का इंतज़ाम किया जा चुका है। पैसिव सेंटेंस है, किसने इंतजाम किया है, वहाँ पे लेना देना नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि 80 लाख का इंतज़ाम हो गया है, सो 80 लाख का इंतज़ाम हो गया है, 80 लाख हैज़ बीन अरेंज, घर बन गया है, द होम हैज़ बीन मेड, ठीक है। तो वो हमें समझना होगा, ये चीज़ हो गई है, की जा चुकी है वाला सेंस है ये, ठीक। सो 80 लाख का इंतज़ाम हो गया है, 80 लाख का इंतज़ाम किया जा चुका है। 80 लाख हैज़ बीन अरेंज्ड, 80 लैक्स हैज़ बीन अरेंज्ड। जिन लोगों को तुम धोखा दे रहे थे, द पीपल यू वर स्कैमिंग, ठीक है, जो लड़का खेल रहा था, द बॉय हु वॉज प्लेइंग, ठीक। तो इस तरह से बोलते हैं, जिन लोगों को तुम धोखा दे रहे थे, द पीपल यू वर स्कैमिंग, द पीपल यू वर स्कैमिंग, जिन लोगों को तुम धोखा दे रहे थे, उन्हीं लोगों ने, अब देखिए पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा, उन्हीं लोगों ने क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। अब क्राउड सोर्सिंग क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सेंटेंस समझ लो। उन्हीं लोगों ने क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। दोज पीपल कलेक्टेड मनी थ्रू क्राउड सोर्सिंग, ठीक है। अब क्राउड सोर्सिंग का मतलब क्या होता है, भीड़ से पैसा इकट्ठा करना, लोगों से पैसा इकट्ठा करना। मतलब जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे या कहीं पे भी एड्स आ जाते हैं, ठीक है, उन एड्स में लिखा होता है, मतलब छोटी सी पिक्चर आ जाती है कि इसको ये बीमारी है, डोनेशन दीजिए प्लीज़, थोड़ा बहुत पैसा दीजिए इनके इलाज के लिए। सो वो होती है क्राउड सोर्सिंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बना, उन्हीं लोगों ने क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया। Those people collected money through crowdsourcing. Those people collected money through crowdsourcing. और तुम उनके साथ गलत कर रहे थे, और तुम उनके साथ गलत कर रहे थे, या फिर और तुम उन्हीं लोगों के साथ गलत कर रहे थे। इसको हम कैसे बोलेंगे, एंड यू वर डूइंग रॉन्ग विद दैम, एंड यू वर डूइंग रॉन्ग, तुम गलत कर रहे थे, यू वर डूइंग रॉन्ग विद दैम, उनके साथ। प्लीज़ इससे एक सबक सीखो, प्लीज़ इससे एक सबक सीखो। सबक सीखना क्या होता है, लर्न अ लेसन, लर्न अ लेसन, इसका मतलब होता है सबक सीखना। सो प्लीज़ इससे एक सबक सीखो, प्लीज़ लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, इससे एक सबक सीखो, प्लीज़ लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं मिल सकता, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं मिल सकता। नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ हार्मिंग अदर्स, ठीक है, मतलब कुछ अच्छा नहीं आ सकता बाहर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से, ठीक। तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। कम आउट का मतलब क्या होता है, कम आउट होता है एक फाइनल डिसीजन, कि मतलब कि फाइनली क्या निकल के आया है, फाइनली क्या आया है। सो मतलब कोई चीज़ बुरा करो किसी के साथ तो अंत में कुछ अच्छा नहीं निकलता, सो कम आउट उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। नथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ हार्मिंग अदर्स। मैं किसी भी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाऊंगा। अब देखिए कोई रास्ता, पैसा कमाने का स्रोत, ज़रिया, रास्ता, उसको हम बोलते हैं सोर्स, ठीक है। सो मैं किसी भी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाऊंगा। आई वोंट मेक मनी, मेक मनी मतलब पैसा बनाना, पैसा कमाना, दोनों के लिए यूज़ होता है। यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, यार बहुत पैसा छाप रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना। सो मेक मनी ऐसा होता है, मैं किसी भी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाऊंगा। आई वोंट मेक मनी फ्रॉम एनी रॉन्ग सोर्स, आई वोंट मेक मनी फ्रॉम एनी रॉन्ग सोर्स। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।